जुजुत्सु काइसेन चैप्टर नंबर 236 पूरे के पूरे जेजे के फैंडम का अभी तक का सबसे ज्यादा इमोशनल और डिप्रेसिंग चैप्टर है। अब इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूंगा। अगर उससे पहले अगर यू आर ओनली एनिमे फैन ऑफ जेजे के तो तुम लोगों को ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए। वैसे तो अगर देख भी ले तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ये चैप्टर पूरे वर्ल्ड वाइड अभी बहुत पॉपुलर हो चुका है और हर कोई जानता है कि क्या चल रहा है अभी जेजे के अंदर। तो मुझे लगता है कि देखना चाहते हो तो देख लो, नहीं तो स्किप कर लो। हम लास्ट में कुछ बातें करेंगे, उसी चीज को देख लेना। टाइम स्टैम्प मैंने नीचे पे दे रखे हैं, वहां से देख लेना कमेंट सेक्शन में। सो मूविंग फर्दर, अगर मैं चैप्टर को एक्सप्लेन करने बैठूं तो चैप्टर में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है गेतो, जो कि गोजो को यो कहता है, और उसके बाद हमें गोजो देखने को मिलता है, जो कि आई थिंक सो गोजो की इमेजिनेशन हो सकती है, जो कि मुझे लग रहा था पहले तक, मगर अब मैं आगे बताता हूँ असल में चल क्या रहा है। अब वहाँ पहुँचते ही गोजो गेतो को देखता है और बोलता है, क्या इससे भी बुरा कुछ और हो सकता है? अब इस चीज़ को सुनते ही गेतो रिप्लाई करता है, अभी अभी तुम मुझसे मिले हो गोजो और ऐसी बात कर रहे हो। तो गोजो कहता है, वो बात नहीं है, असल में मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि जब तुम मरते हो तब तुम अकेले होते हो और उस समय तुम्हारे साथ कोई नहीं होता है। आई होप ये जस्ट मेरी इमेजिनेशन है। वेल गोजो सेंसे, हम भी यही चाह रहे हैं कि ये जस्ट आपकी इमेजिनेशन हो। तो तभी गेतो कहता है, उससे पूछता है कि और सब तो ठीक है, तुम ये बताओ कि किंग ऑफ कर्सेस कैसा था। तो अब चीज को लेके गोजो उससे पहले कुछ कह ही रहा होता है मेगुमे के डैड यानी कि तोची के बारे में, बट वो तभी रुक जाता है और वो बोलता है, सुकुना ही इज डैम फकिंग ऑसम। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने अपनी फुल पोटेंशियल तक को शायद से यूज नहीं किया था जब वो मेरे से लड़ रहा था। अब इसी सब के साथ गोजो इस चीज को भी एडमिट करता है कि अगर सुकुना के पास मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक्स नहीं भी होती तब भी सुकुना उसे आराम से हरा देता। अब इस चीज को सुन के तो बहुत अजीब सा मुंह बनाता है और फिर उसके बाद कहता है कि ये तुम कह रहे हो जो अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट कहता है। अब गोजो इसके बाद ये कहता है कि मैं उस चीज को फील कर सकता हूँ, वो लोनलीनेस, वो अकेलापन जो महसूस होता है जब आप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और आपका कोई ओपिनियन ना हो। इसी चीज को सुकुना भी काफी टाइम से फील कर रहा। मैं बस ये चाहता था कि मैं सुकुना को वो फन दे सकूं, वो उस लोनलीनेस के बारे में अपनी बता सकूं जो मैं भी फील करता हूं अंदर ही अंदर, मगर शायद से मैं उसे सेटिस्फाई नहीं कर सका। शायद से मैं उसकी भूख को नहीं मिटा सका जो वो चाहता था लड़ाई की, जो वो चाहता था कि उसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन से लड़ाई करने का मौका मिले। तभी को जो कहता है कि मैंने उस फाइट में अपना सब कुछ दे दिया, हर एक तरीके की टैक्टिक्स, हर एक तरीके की एक्सप्लोसिव पावर्स, जितनी भी पावर्स मेरे अंदर भरी हुई थी, वो हर चीज जो मेरी इस बॉडी में थी, जो भी मैं कर सकता था उस लड़ाई में, जो भी मैं दे सकता था वो मैंने करा, मगर मैं फिर भी सुकुना को सेटिस्फाई नहीं कर सका और मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा सॉरी। तो अब इस चीज को देखेंगे तो कहता है कि अब तुम मुझे जेलस कर रहे हो भाई, और ये बात काफी है कि तुम सेटिस्फाई हो चुके हो उस फाइट से। तो गोजो कहता है, सेटिस्फाई? मैं तब सेटिस्फाई होता जब तुम उनमें से होते जो पीछे से मेरे को कहते कि भाई चाल लड़, और उसमें मैं अगर मरता भी तो सेटिस्फाई हो जाता। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि जैसे तुम कोई मिलिट्री जनरल हो। अब देखो इस चीज को मैं थोड़ा तुम लोगों को समझा देता हूँ। असल में जापान में मिलिट्री जनरल्स उस टाइम पे वो हुआ करते थे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते थे, और वो तभी मरते थे जब किसी लड़ाई में वो जाते थे अधिकतर, और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से मरते थे। अब तभी वहां पे हमें देखने को मिलते हैं नानामी और हाइबारा, जो कि वहां पे बैठे होते हैं साउथ की तरफ को। अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों है अभी आगे। तो नानामी और हाइबारा तभी टॉन्ट करते हैं गोजो को कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम एक मिलिट्री जनरल हो। अब इसी चीज को लेके आगे हाइबारा या फिर नानामी से कोई एक बोलता है, पैनल में हमें क्लियर नहीं पता चल रहा है कि अगर तुम्हारी जगह पे मैं होता तो शायद से मैं इस साइड पे नहीं होता, मैं भी तुम्हारी तरफ को होता, और हाँ क्योंकि मेरी डेथ ऐसे नहीं हुई तभी मैं शायद से यहाँ पे हूँ। अब आगे हाइबारा जो है गोजो को परवर्ट कहता है और ऐसा भी कहता है कि असल में गोजो जुजुत्सु को ऐसे इस्तेमाल करता था कि ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। और मेरे को पता नहीं कि ये कौन सा सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है, मगर थोड़ा बहुत परवर्टनेस इसमें लग रही है इन बातों में, क्योंकि उनकी हरकतें भी वैसी ही चल रही हैं पूरे के पूरे पैनल में। अब अगले ही पैनल में नानामी बोलता है कि मुझे इस बात का खेद नहीं है कि तुम मरे या फिर नहीं मरे या फिर कैसे भी मरे, मगर मैं बस तुम्हें सिर्फ यहाँ पे सिंपैथी दे सकता हूँ, और हाँ बस इतना ही मैं कर सकता हूँ। अब इस चीज के लिए गोजो यहाँ पे
थैंक्स करता है और वो नानामी से बोलता है कि अपनी मौत के बारे में जरा कुछ बताओ। तो नानामी बोलता है कि जब मैं यहाँ आया तो फिर मुझे पास्ट की मे दिखी और उसने मेरे को यहाँ पे 2 चॉइसेस दी कि या तो तुम नॉर्थ जाओ या फिर साउथ जाओ। तो मैंने यहाँ पे साउथ को चुना और मैं तभी यहाँ पे आ गया हूँ। अब देखो ये वाला पॉइंट नानामी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नानामी उनमें से है जो कि पास्ट को लेके चलता था और प्रेजेंट के बारे में सोचता था, और फिर भी उसने यहाँ पे फ्यूचर के ऊपर बेट की है जो अपनी फ्यूचर जनरेशन है सॉर्सरर्स की उनके ऊपर, और वो साउथ की तरफ को आ गया है। अब मैं इस चीज को भी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये साउथ और नॉर्थ वाला किस्सा है क्या। अब जो नॉर्थ को चूज करेगा उसको एक नई शुरुआत मिलेगी, या तो वो लाइफ फॉर्म की हो सकती है या फिर किसी भी तरीके की, और जो साउथ चूज करेगा उसको अपने ही पास्ट को वापस से खोजने का मौका मिलेगा। तभी गोजो स्टेट करता है और जोर से बोलता है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि कोई भी सॉर्सरर मरने के बाद अपने रिग्रेट्स ना रखे, यानी कि वो कभी भी अपने अंदर किसी भी तरीके की कमी को ना महसूस करे मरने के बाद। अभी अगले ही पैनल में हम देखते हैं गोजो के चेहरे को। अब यहाँ पे गोजो की आधी बॉडी जमीन पे पड़ी थी और आधी खड़ी थी। तभी हमें सुकुना दिखता है और वो बोलता है कि महारागा की तरीके काफी ज्यादा कमाल है, वो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर चुका था गोजो की इन्फिनिटी को। इतना ही नहीं, उसने मेरे अटैक्स को ऐसे यूज करा कि उसने स्पेस को काट दिया। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं कि गोजो का आधा हाथ कटा हुआ था, उस समय पे गोजो का हाथ नहीं काटा था बल्कि स्पेस और जो इन्फिनिटी थी उसे असल में मोहरागा ने काटा था, जिससे कि गोजो का हाथ भी कट गया था। अब इसी सेम चीज को बाद में सुकुना ने भी यूज किया होगा, जिससे कि उसने गोजो की बॉडी को बीच से डिसमेंटल कर दिया, बीच से काट दिया पूरी तरीके से। और गोजो अब लास्ट में मगर एक चीज बचती है कि सुकुना कहता है गोजो से कि भाई अभी तक मुझे इतना मजा कभी लड़ने में नहीं आया, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। तो अब इस चीज के बाद हमें देखने को मिलता है लास्ट में एक छोटी सी झलक जहाँ पे गोजो स्माइल कर रहा होता है। वेल ये प्रेडिक्शन है लोगों के, मैं पूरी तरीके से फैक्चुअल बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ कि गोजो ने यहाँ पे स्माइल किया है, वो कैमरा एंगल्स के से भी हो सकता है जब एनिमेशन होगा, बट हाँ मांगा में अगर ऐसा हो रहा है तो शायद से कुछ ना कुछ पॉइंट हो सकता है इसका। कहाँ जा रहे हो, अभी वीडियो पूरी नहीं हुई है। तो जैसे कि हमें चैप्टर में अभी कई सारी चीजें छूटी हुई हैं वो मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन चीज, गोजो क्या वापस आएगा? तो यार मुझे नहीं लगता है गोजो अभी वापस आएगा, और ना ही राइटर चाहेंगे उन्हें वापस लाना, क्योंकि जैसा हमें पता है कि जो हमारे मांगा का है वो चाहते हैं कि असल में ये जो अपनी जेजेके की मांगा है और जितना एनीमे है वो ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और वो इससे फ्री हो जाए, और उसके लिए शायद से उन्होंने गोजो को मार दिया क्योंकि गोजो काफ़ी ज़्यादा अटेंशन ले रहा था पूरे के पूरे एनीमे का। और हाँ ये चीज़ उतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी क्योंकि मुझे लगता है कि वो ट्राई कर रहे हैं जो फ्यूचर जनरेशन है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है सॉर्सरर्स की, उनके ऊपर हर चीज़ को शो करने का, क्योंकि हमने खुद नानामी को देखा कि वो उनके ऊपर अब डिपेंडेंट हो चुका है। और इतना ही नहीं, गोजो का डेथ आगे चल के काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है लोगों के लिए, जो जितने भी लोग हैं सॉर्सरी में अभी हमारे जेजेके के अंदर। और इतना ही नहीं, अगर हम लोगों को वापस से गोजो देखने को मिलेगा तो वो शायद से रीइंकार्नेशन हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लावर्स किस चीज़ को शो करते हैं जेजेके में। और हाँ मुझे नहीं लगता कि गोजो अभी जिंदा है, क्योंकि गोजो यहाँ पे उन्हीं लोगों को देख रहा है जो उसकी जवानी में उसके समर टाइम्स में थे, और उनमें से एक तोजी भी है पैनल में, और इनकी बातों से भी ये लग नहीं रहा है कि गोजो की इमेजिनेशन है। इसी के साथ इमेजिनेशन होने का एक चांस बनता है कि हमें यहाँ नोबारा देखने को नहीं मिली। सो वेल ये तो थी वीडियो मांगा के ऊपर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, उसके साथ वीडियो को लाइक भी कर देना प्लीज। वेल ये सब कुछ छोड़ो, अगर मैं बात करूँ गोजो की, नो मैटर डेड और अलाइव, ही विल ऑलवेज बी द ऑनर्ड वन अमंग एवरीवन। एंड या सुकुना फैंस, कांग्रेट्स।